Good morning, student. Myself Rajat Chauhan and my channel name is High Rated Chemistry. तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रजत चौहान है और मेरे जो YouTube चैनल का नाम है वो हाई रेटेड केमिस्ट्री है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग YouTube में जाइए, YouTube में जाकर सर्च बॉक्स में लिखिए हाई रेटेड केमिस्ट्री और वहां आपको जब आप हाई रेटेड केमिस्ट्री लिखेंगे तो आपको YouTube में जो है वो वहां पे मेरा चैनल आएगा, उसको प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और जब ज्यादा से ज्यादा चैनल पर वीडियोस अपलोड है वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए उनके लिंक को। और दोस्तों के साथ जैसे ही आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि जो वीडियो है इनको आप देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा सीखें। तो चलिए पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरे चैनल का जो नाम है वो है हाई रेटेड केमिस्ट्री। हाई रेटेड केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में कुछ दिन बाद अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, मतलब अपर 6th क्लास लगा लो आप लोग, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और उससे आगे फिर बीएससी, इन सभी के यहाँ पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। जो बीएससी के मिलेंगे वो रसायन विज्ञान के मिलेंगे यानी केमिस्ट्री के मिलेंगे, 12th के केमिस्ट्री के मिलेंगे, 10th के सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे 10th की साइंस, 9th की साइंस, 8th की साइंस, 7th की साइंस और 6th क्लास की साइंस। तो आने वाले समय में हम इस पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बीएससी, 10th लेवल तक साइंस, 11, 12 की केमिस्ट्री और बीएससी की जो केमिस्ट्री है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, उनकी वीडियोस भी आपको मिलेगी। तो जैसे ही आप सबसे पहले YouTube पर जाएंगे वहां आपको लिखना है हाई रेटेड केमिस्ट्री, तो वहां पे मेरा चैनल आएगा, फिर आप लोग उसको सब्सक्राइब करना। क्या करना? सब्सक्राइब। सबसे पहला काम आपको यही करना है, ठीक है। जैसे ही आप YouTube को खोलेंगे उसके बाद वहां पे मेरा चैनल आएगा, चैनल हाई रेटेड केमिस्ट्री के नाम से होगा और इस चैनल को जैसे आप क्या करेंगे ओपन करके सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को क्या करना है आप लोगों ने लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है। कैसे आपको हमारी वीडियोस लगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आप बताना कि अच्छी है या जो भी आपका ओपिनियन है वो बताना। अगर कहीं मिस्टेक है कोई वीडियोस में आपको लगता है कि किस चीज को सुधारने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है, तो आने वाले टाइम पे मैं उन चीजों पे भी काम करने वाला हूँ। तो 3 चीजें अभी सबसे पहला ध्यान रखिएगा, YouTube पर जाएंगे, हाई रेटेड केमिस्ट्री लिखेंगे, मेरा चैनल आएगा, वहां से उसको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद जो वीडियोस चैनल पर अपलोड है यानी कि जो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोड है वहां से आप लोग क्या है मेरी जो वीडियोस हैं वो सारी सीक्वेंस में लगे हुए हैं, चैप्टर वाइज लगे हैं। तो 12th का भी 2nd चैप्टर हमारा जो है वो रनिंग पर है, 2nd चैप्टर हमारा अभी चल रहा है, तो भी हम उस पर बात करेंगे। तो अभी तक हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं और जैसे मोलरता बाद में हम क्या करेंगे, इन जो हमारे टॉपिक हैं इन टॉपिक का हम टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन रखेंगे, यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक हम क्वेश्चन करेंगे। अभी हम जैसे बोर्ड पे यहाँ पे कराते हैं आपको क्वेश्चन, अभी आपको समझा रहे हैं हम एक डेफिनेशन भी, उससे रिलेटेड उससे बेस हमने क्या किया न्यूमेरिकल को सोल्व आउट कर लिया। तो आने वाले समय में क्या होगा, जब हमारा लेसन लगभग कंप्लीट होने वाला होगा तो हम यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स के लिए क्या रखेंगे, न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन आपके लिए रखेंगे, ठीक है। उनको आप खुद से क्या करना है, आंसराइज करना है, उनको आपने सोल्व करना है खुद से। फिर जब आपको दिक्कत किसी क्वेश्चन में आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक हमारे कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, मैं उस तरफ चलना चाहूंगा थोड़ा सा। सबसे पहले हमारा क्या हुआ है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए मैं उन टॉपिकों को एक कैटेगराइज कर रहा हूं, द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज, इंग्लिश में चाहे तो आप लोग लिख लेना मास परसेंटेज। इसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, एक ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, इसको बोलेंगे हम, जो हमारा पहले वाला है ये है हमारा
मास परसेंटेज, ठीक है, ये हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक हमारा खाली सिंपल नॉर्मल है आयतन प्रतिशत, ठीक है, वो है हमारा आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूमेट्रिक यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज। तीन चीजें हमारी ये हो गई। इसके अलावा हमारे क्या हुआ वहां पे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, और इस मोल प्रभाज को मैं मोल अंश भी कह सकता हूं, ठीक है बच्चों। इसी मोल प्रभाज को मैं मोल भिन्न भी कह सकता हूं, मोल भिन्न, ये सारे एक ही चीज के नाम है। इसको मैं मोल फ्रैक्शन भी बोल सकता हूं। तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सिंपल आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज, मोल भिन्न, मोल अंश, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, पीपीएम, पीपीएम यानी पार्ट प्रति मिलियन, और पीपीबी, पीपीबी यानी पार्ट प्रति बिलियन। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारा जो बिलियन होता है उसकी सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ एक इकाई है मेरे पास में। इनके अलावा और क्या था हमारे पास में, नॉर्मलता, मोलरता, मोलनता, अभी वो चीज भी बाकी है, उस पर भी बात करते हैं थोड़ा, उसके बाद वीडियो भी शुरू करना है फिर। चलिए, तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, मोलैरिटी यानी कि मोलरता, मोलैरिटी, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने, मोलैलिटी यानी मोललता, मोललता, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ा हमने, नॉर्मलता, नॉर्मैलिटी यानी नॉर्मल, क्या पढ़ा, नॉर्मैलिटी। इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने, इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए जितने अभी तक टॉपिक आपको बताए, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज, मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, ठीक है, पीपीएम, पीपीबी, उनसे रिलेटेड मैंने एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपको एक एक न्यूमेरिकल कराया है, ठीक है। तो आप लोग उन न्यूमेरिकल को, उन डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा मोलरता पे हमने बात कर ली, ठीक है, मोलरता पे भी हमने क्या कर लिया, बातें कर ली, नॉर्मलता के ऊपर भी हमने बातें कर ली, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने कुछ लॉज पढ़े थे, ठीक है, जैसे हेनरी का नियम, ठीक है, किसका नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी का नियम, इस नियम की सीमाएं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन, ये भी हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अभी इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल और करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी आपकी पेंडिंग में है, जैसे विलियम का जो है वाष्प दाब के बारे में, आपेक्षिक अवनमन के बारे में, हिमांक अवनमन के बारे में, तो बहुत सारी चीजें भी आपकी पेंडिंग में है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा ही लेंथी है, तो वीडियोस भी इसलिए ज्यादा होंगी। और मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको देखने में कोई बोरियत भी महसूस ना हो और आप अच्छे से देख लें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी वीडियो को लेंथी करने की और टॉपिक को ज्यादा, जिससे मेरा टॉपिक ज्यादा कवर अप हो सके। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट का नियम, इसको भी हमने समझा था डेरिवेशन की हेल्प से, और इसको भी हमने समझा था डेरिवेशन की हेल्प से, ठीक है। ये दोनों जो नियम है, यानी ये दोनों लॉ जो है इसमें, हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो ये कुछ एक टॉपिक थे जो थोड़े छोटे छोटे हैं, ये हमने कवर अप कर लिया है अभी तक, इतना सिलेबस अपना सेकंड चैप्टर का। तो अभी जो है अब मैं बात करूंगा आने वाले टॉपिक पर। तो चलिए सभी बच्चे नोट कर लीजिए, जो अगला टॉपिक आपका रहने वाला है, जो आज का टॉपिक आपका होगा क्लास में, उसका जो नाम है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। इस टॉपिक को आप सभी नोट कर लीजिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आज हम इस टॉपिक के ऊपर अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे पहले इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को सभी बच्चे नोट कर लीजिए, एक ऊपर हेडिंग बना लीजिए बड़ी सी, ठीक है।
और हम जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है, ठीक है, ये होता है आपका रिलेटिव लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर। ठीक है, कर लीजिए इसको, सभी नोट कर लीजिए। अपना टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि होता क्या है। अब तक हमने पिछली क्लास में या पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, अब वो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया, आज हम बात करेंगे किसकी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मैं आपको बता दूं, ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, इसका मतलब ये है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं वाष्प दाब में कमी, और इसको हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा। इसको वाष्प दाब को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, किससे, डेल्टा पी से। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो हम बात करने वाले हैं आज, तो वो डेल्टा पी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, डेल्टा पी की। तो डेल्टा पी को ही हम बोलते हैं अपना वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन। तो मैं बात करूंगा सीधे अपने पॉइंट की, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो हम सीधे पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए, राउथ के नियम के अनुसार क्या है, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब, ध्यान से सुनिएगा, किसी वाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपातिक होता है। फिर से सुनिएगा आप लोग, किसी भी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, क्या होता है, विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो चलिए अब इसी पे हम बात करने वाले हैं, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हुआ। अब इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं, यानी कि मैं आपको टर्म बताऊंगा कि कहां से क्या लिखा है मैंने, तो उससे पहले आप देख लेंगे पीएस। ठीक है, जो मैंने भी डेफिनेशन बताई आपको, डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। आप चाहे तो लिख भी लीजिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होने वाली है हमारे पास में, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, विलायक की मोल भिन्न के समानुपातिक होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे लिखने वाले हैं, पी एस किसके समानुपातिक होगा, हमारा मोल भिन्न के, यानी मोल भिन्न को हम एक्स से डिनोट करते हैं। पी एस समानुपाती किसके हैं, एक्स बी के। ठीक है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, छोटा छोटा मैं लिखता हूँ ताकि बोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा मैं लिख पाऊँ। ठीक है, तो हमारा जो पी एस होता है वो किसके समानुपाती होता है, एक्स बी के समानुपाती होता है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से, ये जो हम यहाँ पे ये कांस्टेंट है समानुपाती है, जब इसका निशान हम यहाँ पे मार्क्स, हम यहाँ से इसका निशान चिन्ह जो भी है ये हटाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या कंडीशन बनेगी, पी एस समानुपाती की जगह ये बराबर में आ जाएगा, ये एस छोटा है, ठीक है, पी एस इसकी जगह आ जाएगा पी नोट बी, क्या है, पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज क्या होने वाली है। ठीक है, तो अभी आया यहाँ से हमने समानुपाती का निशान हटाया, बस अभी तक वो कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ कि पी एस क्या है और पी जो है पी नोट बी क्या है, एक्स बी क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं लिख देता हूँ, पी एस हमारे पास क्या है, पी एस बराबर क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, अब आगे क्या है हमारे पास में बच्चे, पी नोट बी, पी नोट बी हमारे पास क्या है, पी नोट बी, पी एस हमारे पास विलयन का वाष्प दाब हो गया, तो पी नोट बी हमारे पास शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, क्या है ये, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस हमारे पास में जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, यानी विलयन का वाष्प दाब है। पी नोट भी मेरे पास में जो है प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर है, यानी कि किसी भी सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, तो यही राउटर ने बताया था कि हमारा जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, विलायक की मोल भिन्न क्या है, एक्स बी। ठीक है, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, आप ध्यान दीजिए, एक्स बी इज इक्वल टू विलायक की मोल भिन्न। ठीक है बच्चे, ये एक विलयन की बात हो रही है, सब चीज एक विलयन के अंदर ही है। ठीक है, विलायक की मोल भिन्न, अच्छे से इसको नोट करना हम लोग और अच्छे से समझना।
कोई जल्दी नहीं है, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। अब मैं इस फॉर्मूले के इस डेरिवेशन पे आगे इसको बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, यहाँ देख लिया अभी पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, यहाँ तक मेरे पास है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1। ये बात मैंने आपको जब मोल प्रभाज वाले क्वेश्चन कराए, मोल भिन्न वाले, मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कराए, तब मैंने आपको ये बात बताई कि अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है, तो उनकी जो मोल भिन्न होती है, वो टोटल जो मोल फ्रैक्शन होती है उसकी वैल्यू कितनी होता है, टोटल 1। तो इससे रिलेटेड पिछले क्वेश्चन में हमने न्यूमेरिकल लिया था, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, उसमें भी हमने ये चीज निकाली थी। तो यहाँ भी ये चीज हम निकालेंगे। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू, यानी एक्स एक्स बी एक्स ए क्या है हमारे विलायक के मोल भिन्न या विलय के मोल भिन्न एक्स ए जो भी है हमारे पास में, इनका जो टोटल होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, अभी मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, आप लोग समझ लेगा, तब उसके बाद में इसको यहाँ से रफ कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मेरे पास एक्स बी है, लेकिन मुझे क्या करना है, एक्स ए निकालना है। क्या निकालना है, एक्स ए। यहाँ से मुझे जो है क्या निकालना है, एक्स ए, विलायक की जो एक मेरे पास मोल भिन्न है, लेकिन एक्स ए नहीं है, एक है मेरे पास सिर्फ एक्स बी। तो एक्स ए को निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका एडिटिव लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू, ठीक है। अब एक्स बी तो मेरे पास है, यानी कि पी एक्स इक्वल टू पी नोट बी, ठीक है, और 1 माइनस एक्स बी। अब बात आती है कि ये सर 1 कहाँ से आया, ये 1 यहाँ से आया, एक्स बी और एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी की दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है, और मेरे पास तो सिर्फ इसकी वैल्यू है। तो क्यों ना मैं इस 1 में से इसकी वैल्यू घटा दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स ए की वैल्यू। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, बाकी एज इट इज सब कुछ ऐसे लिखा है, पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी, यहाँ 1 रख दिया मैंने क्योंकि मुझे एक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इस चीज ये चीज मुझे यहाँ पे निकालनी है, और मुझे पता है कि इन दोनों का टोटल, इसको हम 1 कहते हैं, और 1 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल एक्स ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे से बात करते हैं, आगे क्या होगा। तो अब आप यहाँ देखिए, आप लोग ये एक्स ए, इसको जल्दी से घटाइए, आप क्या आएगा आपका, देखिए अगर मैं पी नोट बी को इधर लेके आता हूँ, मैं पी नोट बी को इधर लेके आता हूँ, पी नोट बी माइनस, अब ये मैं इधर लेके चला गया, तो मेरा ये पी एस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस पी एस इज इक्वल टू, यानी कि पी बी में इधर लेके चला गया और अपना पी एस में इधर लेके आ गया। ठीक है, पी बी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी बी एक्स ए, पी नोट बी एक्स ए। ठीक, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, पी नोट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू, ठीक है, पी नोट बी एक्स ए मेरे पास आ गया, मुझे ये चीज चाहिए थी एक्स ए, ये मेरे पास यहाँ से एक्स ए निकल के आ गया, या इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं, चलो मैं ये पे कर देता हूँ, या इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, जो इसको मैं या तो यहीं पे छोड़ देता हूँ, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पी नोट बी, ये नीचे वाली लाइन है, या पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स ए। कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तुम्हें भी देखी है। ठीक है, देखिए पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स ए। यहाँ से मैंने एक्स ए निकाल लिया, जब मैं एक्स ए निकालूंगा तो क्या होगा, पी नोट बी से पी माइनस हट जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, यानी ये कहाँ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें से अगर मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। ध्यान देंगे इधर बच्चे, अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं यहाँ करूंगा इस ब्रैकेट में। अब पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स ए है, तो अब मैं इसमें से अगर घटाऊंगा पी नोट बी में से पी एस को मैं घटाऊंगा, पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी
इज इक्वल टू एक्स ए, या एक्स ए इज इक्वल टू, या एक्स ए इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इसमें से ये घटेगा तो यहाँ क्या आएगा, डेल्टा पी, इसी की जगह पे क्या आएगा, डेल्टा पी, यहाँ आ जाएगा मेरे पास डेल्टा, चलो ये तो इधर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आप लोग, जब मैं पी नोट बी से पी एस को हटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा पी, क्या आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नोट बी, पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स ए, ये मेरे पास ये निकल के आया है भैया एक्स ए, और यहाँ से एक नई चीज मुझको मिल गई डेल्टा पी, यानी डेल्टा पी किसको कहते हैं, डेल्टा पी यही तो मेरा वास्तव में अपेक्षित अवनमन है। अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, डेल्टा पी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा पी नोट बी, पी नोट बी हमारे पास जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से हम विलयन का वाष्प दाब जब घटा देंगे तो तब मेरे पास निकल के आएगा उससे जो बनने का, यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से जो विलयन का नॉर्मल वाष्प दाब जब घटेगा तो उसकी जगह आएगा डेल्टा पी, यानी कि कमी हुई है, वाष्प दाब जो है वो ज्यादा होता है, ये कम होता है, इसके अंदर से जो चीज कम हो जाती है उसी के साथ आगे हम साइन लगाते हैं डेल्टा का, यानी डेल्टा का मतलब ये कहीं ना कहीं अब ये वाष्प दाब जो था वो चेंज हो चुका है। तो अब हम इस डेल्टा पी से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको पता चला कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये डेल्टा पी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बात करेंगे क्वेश्चनों की, उसमें हम सीधा डेल्टा पी की बात करेंगे, उसमें इस चीज की बात नहीं करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ छोटा सा तुम्हें बताया कि डेल्टा पी मेरे पास कहाँ से आएगा, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब इस चीज को ये इस तरीके से लीजिए आप, क्योंकि अब तक हमने पढ़ लिया था कि हमारे विलयन में जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, ठीक है। और राउल्ट के नियम के हिसाब से हमारे पास क्या था, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन, ध्यान दीजिएगा, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसे ध्यान देंगे सभी बच्चे, इधर ध्यान देंगे मेरे हाथ की तरफ, मैं डेफिनेशन को बोल रहा हूँ और यहाँ से मैं करता जाऊंगा, ध्यान देंगे। ये क्या है मेरे पास, ये अभी देखो इधर देखो सभी बच्चे, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब दिस, ठीक है, ये विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये क्या है, विलायक की मोल भिन्न, इसके क्या है, समानुपाती होता है, इसी की तो बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ से क्या किया मैंने, ये पी एस था मेरा, यहाँ से मैंने ये साइन हटा दिया, अब जब ये हटाया तो पी नोट भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये पी नोट भी है मेरा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इनटू एक्स बी, ये मेरा मोल भिन्न है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पी मुझे पता है कि एक्स बी मेरे पास है, मेरे पास एक्स ए नहीं है, और मुझे पता है एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो अब मैं ध्यान दोगे आप लोग, पी एस इज इक्वल टू पी एस को मैंने इधर ले लिया, तो अपना ये जब मैं इसको इधर लूंगा, यानी इसको मैंने इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये अभी क्या किया मैंने, हमको सिंपल कर दिया मैंने, पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी। अब देखना 1 में से मैंने अगर ये घटा दिया तो मेरा एक्स से निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, अब पी नोट बी, तो ये माइनस का इधर हो गया, माइनस पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, पी नोट बी एक्स ए, ये नई चीज मेरे पास निकल गई है एक्स ए, यानी मेरे पास टोटल 1 में से अगर मैंने एक्स बी को घटा दिया तो मुझे क्या इसकी वैल्यू मिली, एक्स ए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या किया मैंने, अब यहाँ से मैंने इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया, पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी बी, और इज इक्वल टू किसके रख दिया हमने, एक्स ए के। अब जब पी नोट बी में से पी एस को हम घटाएंगे, पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स ए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, पी नोट बी क्या है मेरा, यानी कि इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, या करके शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये चीज पी नोट बी माइनस, मतलब पी नोट बी मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब पी एस अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर एक्स ए। और जब हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटाएंगे तो मेरे पास में क्या चीज निकल जाएगी, डेल्टा पी। यही भैया मेरा क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, अब हम इसकी बात करें, ठीक है। तो इसको फटाफट से आप नोट करिए और स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से लीजिए आप लोग।